गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जो पार्ट टू पहले मैंने बना चुका हूँ। आज पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा। ठीक है, ये पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना लिया। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन 9 में। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 है मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 त्रिज्याखंड है। चित्र में दिखाया गया, ज्ञात करें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। यानी इस फिगर में जो तार लगा हुआ है सिर्फ उस तार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तार की लंबाई है ना, तार की लंबाई, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, तार की लंबाई। यानी जितना तार इसमें यूज हुआ है, इस सर्कल को बनाने में जितना तार यूज हुआ उसका लंबाई, यानी कितना लंबाई होगा। जैसे देखिए एक यहाँ लगाया गया है और 10 व्यास है। परिधि के एक छोर से दूसरे को छूती है उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, केंद्र से जाना चाहिए। ठीक है, केंद्र से एक छोर से दूसरे छोर अगर टच कर रही है तो उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पहले क्या लगा हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक तार बना होगा। ठीक है, और 10 व्यास, 1 1 2 3 4 5 6, यानी 10 त्रिज्याखंड है, यानी 5 लगा है। ठीक है, देखिए आगे देखिए व्यास, हाँ देखिए इसमें देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, 10 बराबर त्रिज्याखंड बांटा गया है ना, यानी व्यास 5 ही है। ठीक है, देखिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी इसमें जितना चांदी प्रयोग किया गया है बनाने में सर्कल को, उसका कुल लंबाई पूछा है। ठीक है, तो एक क्या हो गया, वृत्त का परिधि, यहाँ से यहाँ तक को क्या, बाउंड्री को ही परिधि बोलते हैं ना, बाउंड्री यानी चारों तरफ को जो बाउंड्री उसी को परिधि बोलते हैं। तो यहाँ तार लगा है और कहाँ पे लगा है, 10 त्रिज्याखंड हो गया, या 5 व्यास बोल दीजिए, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो देखिए हल क्या दिया हुआ, पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए ना। दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ आपका, व्यास दिया हुआ है, लिख लीजिए यहाँ पे व्यास कितना दिया हुआ है, 35 ठीक है, 35 दिया हुआ। व्यास दिया हुआ है तो इसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर लीजिए। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है, आधा कर दिया। और क्या दिया गया, 10 बराबर त्रिज्याखंडों में, तो 10 त्रिज्याखंड में बटा हुआ है। ठीक है, देखिए अब कौन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको कौन सोचना पड़ेगा, आया कैसे, आएगा कैसे, कौन तो दिया हुआ नहीं है कहीं पे क्वेश्चन में। देखिए एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और कितने त्रिज्याखंड में विभक्त है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्याखंड में है, यानी पूरा तो 360 का होता है, लेकिन 10 भाग में बटा हुआ 10 त्रिज्याखंड है, इसलिए 10 से इसको डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो 36 डिग्री आएगा। यानी कोण का मान कितना लिखा, प्रत्येक कोण का मान कितना हो गया, यानी प्रत्येक कोण 36 डिग्री का है, तो 10 गो त्रिज्याखंड है तो 360 हो जाएगा। यानी एक थीटा का मान, एक मतलब एक कोण का मान कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। अब क्या बोला, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, है ना, तो यहाँ पर आप लिखिए कुल चांदी के तार की लंबाई क्या होगा, कुल कहाँ कहाँ लगा, एक तो वृत्त का परिधि में लगा, यहाँ से यहाँ तक वृत्त का परिधि में लगा, तो लिख लीजिए वृत्त की परिधि, एक यहाँ पे लगा है, और कहाँ पे लगा, देखिए तो आपको 5 व्यास नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, व्यास तो 5 ही है ना, त्रिज्याखंड 10 है लेकिन व्यास तो 5 ही है ना, तब ना गया है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि यहाँ से यहाँ तक का ये, ठीक है, और 5 व्यास प्लस 5 गुना व्यास। ठीक है, बस इतना ही तार प्रयुक्त हुआ है, एक पूरा वृत्त में और 5 व्यास में। ठीक है, चलिए बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं, थोड़ा जगह का कमी के कारण। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r प्लस 5 व्यास, 5 गुना व्यास, व्यास कितना दिया हुआ आपका, देखिए 35। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करिए। 2 पाई का मान, देखिए पाई का मान जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए, ठीक है, कि 3.14 लेना, तब तक आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है।
जब तक ना कहा जाए। तो आपको इसमें नहीं दिया गया क्या लेना, अगर कुछ नहीं बोला तो समझिएगा पाई का मान जो है वो 22/7 ही आपको लेना है, ठीक है, 22/7। आर कितना है 35/2 प्लस इसको जब सॉल्व करिएगा इसको तो 5 से 55 हाथ में 2 175। अब इसको सॉल्व करिए, ये 2 से 2 खत्म, और ये 7 से 5 बार में मेरा क्या बचा, पहले आप उसको देख लीजिए, है ना। देखिए क्या क्या है, तो यहाँ पे 22 × 5 110 प्लस 175। जब इसको सॉल्व करिएगा आप तो 285, ठीक है, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर लंबाई है ना, मिलीमीटर। ये आपका आंसर हो गया पहला का। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। पहले सॉल्व कर लिया है। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक मतलब प्रत्येक एक, तो 10 है ना, किसी एक का बोल रहा है तो प्रत्येक किसी एक का निकालते हैं। ब्रुज का प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किसी का भी एक को निकाल लीजिए। हम लोग यहाँ पे ठीठा निकाल लिए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं क्षेत्रफल। हल इस पहले जो दिया हुआ था उसको लिख ही लीजिए, जो दिया हुआ 35 mm, ठीक है। त्रिज्या आपकी हो जाएगी 35/2 mm, और ठीठा भी हमने निकाला है, ठीठा का मान 36 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड की लंबाई ना, तो लिख लीजिए ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक का त्रिज्याखंड क्षेत्रफल बोला तो क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई r² ठीठा बाय 360 डिग्री, यही होता है फॉर्मूला। तो चलिए बनाते हैं इसको। यहीं पे देखिए पाई का मान 22/7 ही लेना आपको। जब तक ना क्वेश्चन में बोला जाए पाई का मान, अगर क्वेश्चन में आपको बोलना लेने बोला होगा ना तो ये स्पेशल बोल देगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है, ठीक है, 22/7 ही लेना है। अगर ये लेना रहेगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, ठीक है। तो पाई r², आर कितना है 35/2 r², ठीठा का मान 36 डिग्री, ठीक है। प्रत्येक है ना इसलिए 10 से डिवाइड दिए 360, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 36 से 36 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये 7 से 5 बार में, ये 5 से 2 बार में, और ये 2 से 11 बार में 22, ठीक है। क्या बचा देखिए तो 11 × 35, ठीक है, अब बाई 4 यही आपका बचा है। तो यहाँ रफ कर लीजिए, है ना, 35/35 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 385/4, ठीक है, यानी 385/4। चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोला है, एक छतरी है, छतरी कैसा होता है इस तरह से, ठीक है। तो क्या लगा हुआ है 8 इस तरह से ताना लगा हुआ है, ठीक है, 8 ताने लगे हुए हैं, ठीक है, 8 ताने लगे हुए हैं, ठीक है, 8 ताने लगे हुए हैं, ठीक है। ताने किसको बोल रहे हैं, ताना इसको बोल रहा है, इस तरह का जो लगा हुआ है ना ये 8 लगे हुए हैं। कितना टोटल उधर भी होंगे, टोटल 8 लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमको जो निकालने बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, इसके दो क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब होता है दो भी तार के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी हमको इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो देखिए अपने आप में ये त्रिज्याखंड है कि नहीं, छाता में देखिएगा, है ना, तो अपने आप में त्रिज्याखंड का आकार बनता है किसी भी दो ताने के बीच, है ना, एक ताना और एक ये ताना, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ठीक है, दो ताने के बीच में, यानी एक और एक इसके बीच का, ठीक है। पहले फिगर समझ जाएगा ये तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा ना, इसके और इसके भी, क्रमागत मतलब लगातार, यानी इसके और कोई भी जरूरी नहीं, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है ना, बस क्रमागत होना चाहिए, यानी दो तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। चलिए बनाते हैं।
देखिए हल बहुत ज़रूरी है, लिखा करिए ना, ताकि पता चले कि आप कोई मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया है या दिया हुआ, कुछ भी लिखिए, दिया हुआ है, जो दिया पहले उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, देखिए 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ तो त्रिज्या को लिख लीजिए पहले। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, आर, ये आपको 45 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ। अब देखिए इसमें भी ठीठा नहीं दिया, क्या करिएगा, तो ठीठा के लिए यानी कौन नहीं दिया हुआ, तो कौन देखिए निकलता कैसा है। ठीक है, देखिए ठीठा बोलते क्या है ना, देखिए समझिए बात को, ये एक देखा जाए तो इसको अगर पूरा ओपन करेंगे, सपाट मतलब समतल मानते हुए बोला है। ठीक है, देखिए अगर इसको पूरा खोलेंगे तो एक सर्कल जैसा ही ना बनेगा, ये छतरी सर्कल जैसा ही रहता है। इसमें 8 ताने बोल दे रहा है। ठीक है, 8 ताना बोल दे रहा है। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है किसी भी 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बोल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा ब्रिज जैसा हो गया। अब ये भी 360 का ही होता है, एक सर्कल, छाता भी सर्कल जैसा ही होता है, इसको सपाट मानने बोल रहा है। ठीक है, गोल मानने बोल रहा है। देखिए तो कितना भाग में बटा हुआ, जितना भाग में बटा हुआ रहता है ना उतना से डिवाइड दे दिया जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में 9 नंबर में हमने क्या किया, 360 था, 10 भाग में बटा हुआ था तो 10 से डिवाइड दे दिया, कितना आ गया था 36 डिग्री। यहाँ 8 भाग में बटा तो आप 8 से डिवाइड दीजिए ना, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 8 से काटिएगा जब, 8 चुके 32, 2 8 5 40, यानी 45 डिग्री निकला। थीटा का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। जितने भाग में बटा उतना से डिवाइड दीजिए, है ना, 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालने क्या बोला है, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखिए लिखिए यहाँ पे, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, अर्थात लिख लीजिए, अर्थात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बोल रहा है। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, यही होता है आपका। आगे बनाइए, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ 45 गुने 45। ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री बाई 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा हम लोग निकाल लिए, 8 भाग में बटा हुआ था इसलिए 8 से डिवाइड दिया 360 को, थीटा का मान आ गया, यानी कौन का मान आ गया 45। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, 45 से काट दिए इसको, 8 बार में ही कटेगा चूँकि अभी काटे हैं, है ना, 45 8 है 360। ठीक है, और कोई काट दिए इसको भी, 2 से 4 बार में और 2 से 11 बार में, और कुछ तो नहीं कट रहा है। अब देखिए क्या क्या बचा उसको आप लिख लीजिए, 11 गुना 45 गुना 45, है ना, 7 4 या 28, 7 चौके 28, इतना बचा हुआ। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 2275/28 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, जो भी दिया हुआ उसको आप लिख लीजिए, है ना। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, एक कार के 2 वाइपर, ठीक है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक वो घूमकर साफ कर सकता है। पत्तियां कभी बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात करना है। देखिए बोल क्या रहा है, देखिए कार है ना, देखिए कार में अक्सर आप लोग देखे होंगे, है ना, आगे का जो शीशा होता है ना, कुछ इस प्रकार होता है, बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के जो शीशे होते हैं ना, उसको साफ कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइपर लगे ही होते हैं ना, देखिएगा वाइपर बोलते किस गाड़ी, जो बारिश के टाइम में जो साफ करती है ना कांच को आगे वाली, ठीक है, उसी को वाइपर बोला जा रहा है। ठीक है, तो वो मान लीजिए इतना दूर होगी। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ना, क्योंकि पूरा शीशा वो साफ करती है, 2 वाइपर लगी होती है कोनों पर। ठीक है, तो इसके द्वारा जितना साफ किया जा रहा है ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 2 वाइपर, एक वाइपर लगा हुआ,
ठीक है, इतना साफ करेगा। एक और वाइपर लगा हुआ है, जो कि एक कार में 2 वाइपर होता है, तो दोनों इतना दूर तक साफ कर ले रहा है। तो देखिए, तो ये आपको त्रिज्या खंड नहीं लग रहा है, ये भी त्रिज्या खंड और ये भी त्रिज्या खंड। अगर ये वाइपर कितना दूर तक साफ करता है, यहाँ से यहाँ तक ही ना साफ करेगा, ऐसे यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो इतना साफ कर सकता है एक वाइपर। दूसरा वाइपर की लंबाई भी सेम ही है, ठीक है, यह भी क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल जो होगा वो साफ कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, यानी 2 वाइपर मिलके ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल, है ना, यानी 2 क्षेत्रफल बना रहा है त्रिज्या खंड का, है ना। ये भी अपने आप में त्रिज्या खंड है और ये भी आप में त्रिज्या खंड है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, क्या दिया पहले लिख लीजिए, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई। कोण का मान इसमें दिया हुआ है ना, कोण थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 115 डिग्री, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो लिखिए यहाँ पे 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चूंकि 2 वाइपर है ना, तो 2 त्रिज्याखंड बन रहा, तो 2 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। 2 वाइपर द्वारा, एक वाइपर ये यहाँ साफ करेगा, एक वाइपर ये, एक कार में 2 वाइपर होते हैं, ठीक है, एक यहाँ साफ करेगा, एक यहाँ साफ करेगा, ठीक है। तो 1 त्रिज्याखंड 2 त्रिज्याखंड, इसलिए मैंने 2 गुना त्रिज्याखंड लिया, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए सॉल्व किया जाए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना त्रिज्याखंड, त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करिए। 2 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 25 गुना 25, r 25 सेंटीमीटर है, 25 गुना 25, ठीक है। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 115, लिख लीजिए 115 बाय 360, ठीक है। यही है आपका 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। कितना साफ करेगा, बस यही वाला, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कार का क्षेत्रफल, बस यही वाला क्षेत्रफल साफ करेगा, यहाँ से यहाँ तक करेगा, और ये वाला वाइपर यहाँ तक करेगा, और दोनों अपने आप में त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल साफ कर रहा है, देख लीजिए, ठीक से देखिए, ठीक है। देखिए, तो 2 वाइपर था, इसलिए मैंने 2 गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना, इतना साफ करेगा। तो 2 पाई का मान मैंने रखा, त्रिज्या का मान है 25 सेंटीमीटर, 25 गुना स्क्वायर था, इसलिए 25 गुना 25, थीटा का वैल्यू पता है, दिया हुआ क्वेश्चन में, बाय 360। अब इसको सॉल्व करिए, काटिए, चलिए 5 से काटते हैं, 5 से काटिएगा इसको 23 बार में, अब 5 से इसको काटिए, 5 7 35, 5 2 72 बार में, और कट रही, 2 से इसको काट दीजिए 36 बार में, ठीक है, 36 दूना 72, और कट रही है, 2 से इसको भी काट दीजिए 2 से 11 बार में, और 2 से ये 18 बार में, ठीक है। क्या क्या बचा, देखिए ध्यान से, 18 बार में कटेगी 36, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा 11 गुना 25 गुना 25 625 गुना 23 बाय 18 गुना 7, यानी 7 गुना 18, यही बचा हुआ। जब आप इसको सॉल्व करिएगा फाइनल, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 158125, 28 7 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 12, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, यानी वार्निंग देने के लिए एक लाइट हाउस लगाया गया है जो 80 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्याखंड में 16.5 की दूरी तय करने के लिए 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल प्रकाश फैलाता है, यानी जो लाइट हाउस लगा हुआ है ना, उसका जो लाइट है, ठीक है, वो 16.5 किलोमीटर तक देख सकता है इंसान, जो समुद्री लोग होते हैं, जो नाव वगैरह। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दिया जा सकती है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखिए एक लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है, एक लाइट हाउस है ना, मान लीजिए इसके ऊपर एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है,
तो सिग्नल देने के लिए होता है ना कि जैसे आगे कोई चट्टान बड़ा सा है तो उसको वार्निंग देने के लिए एक लाइट लगा दिया है ताकि दूर से लोगों को पता चल जाए, ठीक है, कि आगे चट्टान है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ये जो देखिए ये जो लाइट लगा हुआ है ये बोल रहा है ये कितना दूर तक इसको देख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। एक लाइट हाउस 80 डिग्री को कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल प्रकाश को रंग को प्रकाश फैला सकता है। यानी इसका जो प्रकाश है, ये जो लाइट है, कितना दूर तक देखा जा सकता है, 16.5 किलोमीटर दूर तक, दूर से भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन खेल सकता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दिया जा सके। यानी कहाँ तक इसमें चेतावनी दे सकते हैं, जो क्षेत्रफल के रखा है उसके अंदर में कोई भी जहाज अगर आता है तो इस लाइट को देख सकता है, यानी खतरे को महसूस कर सकता है। ठीक है, तो देखिए अपने आप में ये क्या बन गया, देखिए तो त्रिज्याखंड नहीं बना, यानी एक लाइट हाउस लगा हुआ है जो 80 डिग्री कोण पे क्या हो गया, झुका हुआ है लाइट हाउस। ठीक है, यानी कोण 80 डिग्री का बना रहा है और इसका जो प्रकाश है वो कितना दूर तक फैला रहा है, 16.5 किलोमीटर तक। ठीक है, यानी इसका दायरा में जो भी आएगा इस प्रकाश की लाइट को देख सकता है, यानी खतरा को महसूस कर सकता है। ये चेतावनी देने के लिए लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कैसे किया जाए। क्वेश्चन का फिगर को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। देखिए हल दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ वो आप लिख लीजिए, जो भी आप दिया हुआ आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, कोण थीटा दिया हुआ है, कोण एंगल का मान दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ, 80 डिग्री। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए ये अपने आप लिखिए, ये अपने आप में त्रिज्याखंडी है। ठीक है, और यही तो है इसका त्रिज्या, यही तो इसका त्रिज्या कहलाएगा, यानी जहाँ तक घेरेगा, यानी जितना दूर तक जो गया है ना ये लाइट का प्रकाश, यानी 16.5 किलोमीटर तो बोल ही रहा है कि वो 16.5 किलोमीटर इसका प्रकाश फैल सकता है। अगर जमीन से सतह का ही बात कर रहा होगा कि जमीन से, यानी जहाँ लाइट हाउस है और उससे 16.5 किलोमीटर दूर वो प्रकाश फैला सकता है, यानी अपने आप में ये त्रिज्याखंड का ही घेरेगा, यानी जो इसका जो एरिया बनेगा वो त्रिज्याखंड ही बनेगा। ठीक है, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको इसमें बोल रहा है निकालने। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, तो त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं, कितना, 16.5 किलोमीटर में है तो किलोमीटर में घेर दीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दिया जा सके ना। तो चलिए देखते हैं। जहाजों की चेतावनी देने के लिए क्षेत्रफल है ना, तो जहाजों को चेतावनी दिया जा सके, जहाजों को चेतावनी दी जा सके, अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी जो जहाज जो सिग्नल देगा वो त्रिज्याखंड का ही आकार का बनाएगा। ठीक है, यानी जो इसका लाइट प्रकाश फैलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, पाई r² थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे पाई का मान बोल दिया गया है ना, नहीं तो 22/7 ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पाई क्वेश्चन में ही बोल दिया गया, आपको 3.14 ही लेना है। ठीक है, तो पाई का मान रख लीजिए 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान, यही है आपका आर का मान, यही हो जाएगा ना जितना दूर तक वो लाइट जा रहा है, 16.5 गुना 16.5 स्क्वायर है। थीटा का वैल्यू दिया हुआ 80/360। इसको सॉल्व करिए आप, देखिए आप इसको सॉल्व करिए। देखिए पहले तो थोड़ा आसान कर दूं, देखिए सॉल्व करना जरूरी है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता तो आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और आ सकती है ना, ठीक, और देखिए यहाँ से भी एक हटा सकते हैं तो 1 दशमलव और आ सकती है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए 1 10, यहाँ भी पॉइंट के बाद डिजिट 1 10। ठीक है, अब देखिए काटिए ना, 1 0 से 1 0, 4 से ये 2 बार में और 4 से ये 9 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 165 है, यहाँ भी 165 है, 3 से काटिए इसको, 3 से 3 बार में, और 3 से जब इसको काटिएगा तो 55 बार में कटेगा, 5 से 15, 5 से 15। इसको भी 3 से काट दीजिए तो ये भी आपको कितना बार में कटेगा, 55 बार में कटेगा। क्लियर है,
ठीक है। अब क्या बचा है उसको भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए 2 से काट दीजिए, 2 बचा हुआ था अभी, 2 से इसको काट दीजिए 5 बार में, ठीक है। अब यही 5 से इसको भी काट दीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा आपको बढ़िया से वहाँ रफ करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आपका आंसर नहीं आएगा। तो 5 से काटेगा 55 को तो 11 बार में कटेगा, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं आप 5 से 2 बार में और 5 से ये भी 11 बार में। चलिए पहले इधर कर लेते हैं ना, जो देखिए थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, लेकिन आप लोग समझिएगा कहाँ कहाँ मैंने काटा है, ठीक है। देखिए लिख लीजिए क्या क्या बचा हुआ आपका, ये बचा हुआ आपको 11 गुना 11 बचा हुआ, यानी 11 गुना 11 बाई क्या बचा हुआ, और ये 2 ही तो बचा हुआ है ना, और तो कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक। देखिए आप इसको काटना चाहे तो इससे भी काट सकते हैं, कट रहा है 2 से, तो इसको जब आप काटिएगा तो 1.757 आएगा, 1.57। जब इसको सोल्व करिएगा 1.57 गुना 121, 11 का स्क्वायर 121, जब आप इसको सोल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 189.97, यानी 189.97 किलोमीटर में ना, तो किलोमीटर स्क्वायर, चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर आएगा। क्लियर है। काटने में ध्यान दीजिएगा, जहाँ आपका हल्का सा मिस्टेक हुआ काटने में तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए काटने में ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या 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 देखिए 16.5 था, यहाँ भी 16.5 था, ठीक है। तो मैंने पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाने के बाद एक डिजिट था इसलिए 1 10 यहाँ भी था तो 1 10 यहाँ लिया, फिर मैंने 1 0 से 1 0 काटा, फिर 4 से ये 2 बार में मैंने काटा था, फिर ये मैंने 4 से 9 बार में काटा था, फिर यहीं से 3 बार में इसको 55 में काटा, फिर यही 3 से इसको 55 बार में काटा था, फिर यहाँ से 5 से था 11 बार में 55 काटा, फिर यहाँ से 5 से 2 बार में, 5 से 11 बार में, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद इसको सोल्व किया। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो 189.97 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए एक गोले मैचपोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए आकृति में जैसा दिखाया गया है। यदि मैचपोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या हो गई, तो 0.35 यानी 0.35 प्रति मीटर वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने के लिए लागत ज्ञात कीजिए, यानी कितना खर्च आएगा। 1 सेंटीमीटर का आपको दाम दिया हुआ है, ठीक है, 0.35, ठीक है, और बाकी आपको निकालना है, ठीक है। देखिए ये तो त्रिज्या हो गया, ठीक है। चलिए बनाते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है लिखिए, दिया हुआ है, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। 6 समान डिजाइन बना हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजाइन है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है ना, जो डिजाइन बना हुआ है ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो डिजाइन देखिए तो आपको किस आकृति में लगा था, इसका पहले वाला मैंने वीडियो में बताया था ना आपको, ठीक है। ये सर्कल होता है, ठीक है, चाप के द्वारा, है ना। ये देखिए ये इसको बोलते हैं चाप, ठीक है, इसको बोलते हैं जीवा। तो चाप और जीवा के बीच का जो एरिया होता है उसी को बोलते हैं वृत्तखंड। देखिए तो ये भी तो चाप ही है ना, देखिए एक चाप और इसको बोलते हैं जीवा, ठीक है। तो इसके बीच का जो एरिया है इसी को तो निकालने को बोल रहा है। ऐसा ऐसा कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसको बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। ये चाप द्वारा और जीवा द्वारा बनाया गया बीच का क्षेत्रफल को वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा 6 है, यानी 6 वृत्तखंड का निकालना पड़ेगा, वो भी लघु है, ये बीच वाला तो बड़ा हो जाएगा। देखिए 6 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ, सबसे पहले तो त्रिज्या लिख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह थोड़ा सा कम है। त्रिज्या कितनी दी हुई 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप कोण निकाल लीजिए, कोण कैसे निकालिए, यहाँ तो दिया नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताया ना, देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखिए एक सर्कल, ये भी तो एक सर्कल ही है, 360 डिग्री का ही है, ठीक है। कितने भाग में बटा हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 वृत्तखंड है, 6 इसको 6 भाग में बांट दीजिए ना, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया 6, है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 भाग में है तो इसको क्या करिए 6 से डिवाइड दे दीजिए। जब इसको 6 से डिवाइड दिए कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है। यानी थीटा का मान क्या आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। 6 भाग में बटा हुआ था इसलिए, ठीक है। अब देखिए आगे बनाइए, तो किसका लागत ज्ञात नहीं बोल रहा,
वर्ग सेंटीमीटर के इन डिजाइनों का बनाने के लिए लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोल मेज पोस्ट की 6 समान डिजाइन बने हुए हैं ना। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो लिख लीजिए पहले लागत, है ना। पहले त्रिज्या खंड यानी मेज पोस्ट द्वारा बना डिजाइन का क्षेत्रफल, मेज पोस्ट पर बना डिजाइन का क्षेत्रफल अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक ही बात हुआ, इसको वृत्तखंड ही तो बोला जा रहा है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मेज पोस्ट पर बना डिजाइन का क्षेत्रफल अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही कहलाएगा। ठीक है, वो भी कितना अच्छे, यानी 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, कितना से गुना कर देंगे, गुने 6 कर देंगे। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका क्षेत्रफल होता है। लेकिन ये एक के लिए है, ऐसे ऐसे कितने वृत्तखंड है, 1 2 3 4 5 6 वृत्तखंड है, यानी आपको 6 से गुना करना पड़ेगा इस वृत्तखंड में। ठीक है, क्योंकि 6 वृत्तखंड है। चलिए सॉल्व किया जाए। 6 पाई का मान कितना है, 22/7 लेने बोल रहा है, नहीं कुछ बोला तो 22/7 ही आपको लेना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। r स्क्वायर 28 गुने 28, त्रिज्या का मान दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर 28 गुने 28 गुने साइन थीटा, थीटा का मान कितना 60, साइन 60 का वैल्यू। चलिए अब इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। देखिए 0 से 0 और ये 6 से 6 बार में, 7 से ये 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और ये 2 से 3 बार में। अब 3 से तो कोई कट नहीं रहा, ऊपर क्या बचा 22, 28 और 2। ठीक है, इधर काट लीजिए। ठीक है, कितना बार में 14 बार में। ठीक है, देखिए आगे बनाते हैं। तो 6 क्या बचा 22 गुने 28 दूना 56, 22 28 दूना 56 बाय 3, ये 3 बचा हुआ है, माइनस 1/2 r स्क्वायर। ठीक है, यानी 14 मल्टीप्लाई 28, सॉरी 1/2 तो मैंने काट दिया ना, 1/2 तो काट दिया, तो 14 मल्टीप्लाई 28 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पे कहीं आप लिख लीजिएगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। इसको सॉल्व करिए। आइए यहाँ पे कर किया जाए। थोड़ा जगह का दिक्कत हो रहा है ना, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए 6 बाहर है, 2 मल्टीप्लाई 5 6 बाई 3 माइनस 2 से इसको भी काट दीजिए 14 बार में। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई 14। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लेने बोल रहा है आपको, क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया। देखिए जगह की कमी की वजह से मैंने पहले सॉल्व कर लिया है। ठीक ना, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हुआ है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे थे, √3 का मान कितना रखें 1.7, चूँकि दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, इतना दूर तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, √3 का मान दिया हुआ 1.7 मैंने रख दिया। देखिए अब कुछ नहीं, नीचे तो 1, इन 3 और 1 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 3 आएगा। ठीक है, 22 गुना 56 को जब सॉल्व करेंगे तो 1232 आएगा, और जब ये सबको मल्टीप्लाएंगे तो 999.6 आएगा। ठीक है, अब बट्टे में 3 आएगा, ये 3 से हम काट दिए इसको 6 को 2 बार में। ठीक है, तो बाहर क्या बचा 2, आई दोनों को जब माइनस किया ना, 1232 को माइनस 999.6 को, तो आया 232.40। और जब ये दोनों को सॉल्व किया तो 462.80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका क्षेत्रफल है, ये 6 का, 1 2 3 4 5 है, 6 का क्षेत्रफल है, यानी 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। और 1 सेंटीमीटर वर्ग कर दिया हुआ है 0.35 रुपया। ठीक है, रुपया में 0.35 रुपया, तो जितना। ठीक है, तो ये जब दोनों को सॉल्व किए तो 232 × 2, ठीक है, 2 × 232.40, जब इसको सॉल्व किया तो आपका आएगा 464.80 सेंटीमीटर। ये 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो निकाल लिए थे। ठीक है,
1 सेंटीमीटर यानी पर सेंटीमीटर का स्क्वायर का लागत जो दिया है 0.35 दिया हुआ है। ठीक है, तो जितना क्षेत्रफल है उसमें गुना कर देंगे, क्योंकि 1 का सेंटीमीटर का लागत दिया है 0.5, इसलिए जो भी मेरा क्षेत्रफल आया कितना है 462.80, उसमें क्या किया हम मल्टीप्लाई कर दिए। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 162.68, ये आपका आंसर है। क्लियर है? ठीक।